महात्मा बुद्ध के ही एक शिष्य की भी कहानी आती है कि उन्होंने कहा मैं प्रचार करने के लिए जाना चाहता हूँ, तो वो आप सब जानते ही हैं। तो उन्होंने कहा प्रचार करने मत जाओ, वहाँ बहुत बुरे लोग हैं। बोले तब तो मेरे को जरूर ही जाना चाहिए, क्योंकि हमारा तो मिशन ही यही है, बुरे लोगों को ठीक करना। तो उन्होंने कहा पता भी है कि वो आपको क्या हालत कर देंगे? बोले नहीं पता। बोले वो जाते ही आपको बहुत भला बुरा कहेंगे। तो बोले फिर तो बहुत अच्छी बात है, मैं ये सोचूंगा कि कम से कम भला बुरा ही कह रहे हैं, पीट तो नहीं रहे कम से कम, कितने अच्छे भले लोग हैं। बोले पीट भी देंगे आपको। बोले तो भी मैं सोच लूंगा कि ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, केवल पिटाई कर रहे हैं, जान से तो नहीं मार रहे ना। उन्होंने कहा आनंद वो मार भी सकते हैं आपको। बोले तब तो बहुत ही अच्छी बात है, धर्म का प्रचार करते हुए चोला छूट जाए, इससे बड़ा और क्या जीवन का उपकार हो सकता है। बोले फिर आप जाओ, आपको कोई हरा नहीं सकता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे की बुराई नहीं लेते हैं, वो महापुरुष है ना। तो स्थान की भी अपनी एनर्जी होती है, और जितना संभव हो हमें अच्छे ही स्थान पे रहना चाहिए, तो उससे सहायता मिल जाती है आगे बढ़ने में। पर यदि हमारा प्रारब्ध ऐसा है कि हमें कुछ ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़ रहा है, तो हमें कमल को याद करना चाहिए। कमल कीचड़ में रह करके भी निर्लिप्त रहता है। और आप सोचो सब देवी देवताओं को कमल पे ही बैठा हुआ क्यों दिखाते हैं? कल्पना करो कमल के उस पे पुष्प पे कोई बैठ सकता है क्या मनुष्य? उसकी तो चटनी बन जाएगी। ब्रह्मा भी उसी पे बैठा है, लक्ष्मी भी उसी पे बैठी है, सरस्वती भी उसी पे बैठी है, सब देवी देवता ज्यादातर कमल के फूल पे क्यों बैठे हैं? तो ये भी तो एक सिंबॉलिक है ना, अलंकारिक वर्णन है। कमल का फूल क्या है? निर्लिप्तता का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है। कीचड़ में रहते हुए भी उससे लिप्त नहीं होता है। संसार में रहते हुए भी संसार की और अपने अंदर की नेगेटिविटी से प्रभावित न होना, यही कमल के फूल पे बैठना है। और जो एक ब्रह्मचारी ने कहा ना देवी देवता कहाँ रहते हैं, तो बोले स्वर्ग में। यही स्वर्ग है। और बुरी चीजें कहाँ रहती हैं? पाताल में, वो नीचे रहती हैं। तो कीचड़ में रहना ही नरक है, असुरत्व है। और अपनी चेतना में, अपने सहस्रा राज्य चक्र पे अपनी चेतना को लाके रखना, यही देव बनना है। देवता क्या करते हैं? चेतना के ऊंचे स्तर पे रहते हैं वो। ये कमल के ऊपर बैठने का अर्थ है। नहीं तो कोई खड़ा है कमल पे, कोई बैठा है, तो बैठ तो नहीं सकता है, खड़ा भी नहीं हो सकता व्यक्ति, टूट जाएगा वो तो, पैर रखते ही टूट जाएगा कमल का फूल, खड़ा कैसे हो सकता है व्यक्ति? तो पवित्रता के ऊपर ही दिव्य शक्तियां ठहर पाती हैं, गंदगी में दैवी शक्तियां नहीं ठहर पाती हैं। बड़ी बड़ी जो शक्तियां हैं वो जब तक हमारे चित्त की गंदी स्थिति रहेगी, उसमें जब तक गंदगी रहेगी, तब तक देव उसमें नहीं ठहर सकते, निवास नहीं कर सकते, वो भाग जाएंगे। वो हो गया। और कोई है प्रश्न? आगे चलें। चलिए, तो माता कौशल्या उपालंब दे रही हैं, यदि आपने धर्म का थोड़ा आचरण किया होता तो आप कदापि ऐसा नहीं कर सकते थे। आप मेरे पुत्रों को और माता सीता को वन में नहीं भेजते, तो बहुत ज्यादा दुख से पीड़ित हैं। गतिरेका पतिर्नार्या द्वितीया गतिरात्मज तृतीया ज्ञातयो राजश्चतुर्थी नेह विद्यते तत्र त्वं चैव मे नास्ति रामश्च वनमाश्रितः न वनं गन्तुमिच्छामि सर्वथा निहता त्वया हतं त्वया राज्यमिदं सराष्ट्रम् हतस्तथा आत्मा सह मन्त्रिभिश्च हतास पुत्रासिंहस्पीरः सुतश्च भार्या च तव प्रहृष्टौ
एवं तो क्रुद्धया राजा राममात्रा सशोकया श्रावितः परुषं वाक्यं चिन्तयामास दुःखितः। तस्य चिन्तयमानस्य प्रत्यभात् कर्म दुष्कृतं यदनेन कृतं पूर्वम् अज्ञानात् शब्दवेधिना। कौसल्या माता कहती हैं, गति एका पति नार्या, नार्या एका गति पति। कहते हैं नारी की, किसी महिला की एक गति तो उसका पति होता है, द्वितीय गति आत्मजः, और दूसरी गति उसके पुत्र पुत्रियां होती हैं, संतानें होती हैं। तृतीय ज्ञातयः, और उसकी तीसरी गति उसके बंधु बांधव होते हैं। हे राजन, चतुर्थी न इह विद्यते, चौथी कोई गति नहीं होती है नारी की। नारी को सुख देने वाला या तो उसका पति होता है, या तो उसके पुत्र पुत्रियां होते हैं, या तो उसके बंधु बांधव होते हैं। चौथी कोई गति नहीं है, और वो तीनों ही मेरे पास नहीं है। तो वही बता रही हैं, वो अगले 6ठे श्लोक में कह रही हैं, तत्र त्वं चैव मे नास्ति, तो उन तीनों में से आप मेरे नहीं हो। त्वं च मे नास्ति, तुम तो कैकेयी के कथनानुसार चलते हो, तो पति मेरे पास नहीं है। नास्ति रामश्च वनमाश्रितः, और मेरी संतान, मेरा पुत्र आत्मज, वो मेरे पास नहीं है। एक ही पुत्र था, वो भी आपने वन में भेज दिया। संतान भी मेरे पास नहीं है, पति भी मेरे पास नहीं है। इसलिए न वनम गंतुम इच्छामि सर्वथा निहता त्वया। सर्वथा त्वया निहता माने जो मेरा पुत्र था वो भी चला गया, फिर जो मेरी पुत्र वधू लक्ष्मण, जो ज्ञाति लोग थे, मेरा ख्याल रखने वाले, सुख देने वाले, वो भी चले गए। तो मेरे पास तो कोई गति रही नहीं ना, तो मैं कैसी होगी? सर्वथा त्वया निहता, सब प्रकार से, सब तरफ से आपके द्वारा मैं मार डाली गई हूँ, निहता। इसलिए वनम गंतुम इच्छामि, इसलिए मैं वन में जाना चाहती हूँ। तो कुछ बचा ही नहीं मेरे पास। तो हतम त्वया राज्यम इदम, और केवल आपके द्वारा मैं ही नहीं मारी गई, मैं ही नष्ट नहीं हुई, मेरा ही सर्वनाश नहीं हुआ, बल्कि राज्यम इदम त्वया हता, ये सारा राज्य ही आपके कारण सर्वनाश को प्राप्त हो गया। आपने सारे राज्य को मार डाला। राज्यम इदम स राष्ट्रम, राष्ट्र का मतलब है यहाँ छोटे छोटे जो रजवाड़े होते थे। राष्ट्र मतलब आज की परिभाषा में राज्य समझ लें, और राज्य का मतलब देश समझ लें, ऐसा। तो आपने सराष्ट्रम, छोटे छोटे रजवाड़ों सहित पूरे देश को ही मार डाला है, उसका ही सर्वनाश कर दिया। हतस तथा आत्मा, और आपने अपने आप को भी मार डाला। अब आपको कोई पूजनीय नहीं बताएगा, जो आपका यश कीर्ति था वो सब भी आपने अपना भी नष्ट कर लिया। सहमंत्री भिश्च, मंत्रियों सहित, क्योंकि आपके मंत्रियों ने भी आपको कोई ऐसी मंत्रणा नहीं दी कि आप ये गलत काम ना करें, इसलिए आपने राष्ट्र का भी सर्वनाश कर दिया, सब प्रांतों का भी सर्वनाश कर दिया, मंत्रियों सहित अपने आप का भी, राजा का भी सर्वनाश कर लिया। हता स पुत्रा अस्मि, और मैं कैसी हूँ? पुत्रों सहित मैं भी बहुत आहत हूँ, मेरा भी सर्वनाश कर दिया आपने। हताश्च पौरा होना चाहिए, यहाँ पीरा की जगह ना, इसको ठीक कर लीजिए। पूर्ववासी, पौरा, पूर्ववासी भी सब सर्वनाश को प्राप्त हो गए हैं। केवल 2 व्यक्ति खुश हैं, सुतश्च भार्या च तव प्रहृष्टौ, एक तो आपका पुत्र खुश है और एक आपकी पत्नी खुश है। पुत्र से भरत की तरफ संकेत करना चाहती हैं, इनको लगता है कि भाई उनको तो राज्य मिलेगा तो वो खुश ही होंगे। यद्यपि ये जानती हैं कि भरत बहुत उच्च कोटि के साधक हैं, लेकिन शोक के समय व्यक्ति क्या बोल देता है, शोक के कारण
कभी द्वेष के कारण बोल देता है, कभी घृणा के कारण बोल देता है। वो व्यक्ति भी जान रहा होता है कि जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा वो व्यक्ति है नहीं अगला, लेकिन वो वाक्य किस लिए निकल जाते हैं? द्वेष के कारण। हम जब किसी के सामने किसी दूसरे के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा के कोने में ये पता होता है कि भाई जितना मैं कह रहा हूँ ना उतना खराब तो नहीं है वो व्यक्ति, लेकिन हम अपने शोक के कारण, क्रोध के कारण, द्वेष के कारण, घृणा के, क्योंकि हम द्वेष करते हैं उस व्यक्ति से, अप्रीति करते हैं, तो इसलिए हम उसके बारे में ऐसे शब्द निकाल देते हैं उस प्रवाह में। तो इसलिए माता ने कहा कि बस बाकी तो सब आहत हो गए, सब सर्वनाश को प्राप्त हो गए। आपके इस कृत्य से केवल 2 ही व्यक्ति खुश हैं, एक आपकी पत्नी कैकेयी और दूसरा आपका पुत्र भरत। एवं तो क्रुद्धया राजा राममात्रा स शोकया श्रावितः परुषं वाक्यं चिन्तयामास दुःखितः। एवं तो राजा राम मात्रा क्रुद्धया स शोकया, तो राम की माता के द्वारा महाराजा श्रावितः ये बातें सारी सुन करके, और माता कैसी है? राम माता क्रुद्धया स शोकया, शोक से युक्त और क्रोध से युक्त राम की माता के द्वारा ऐसा सब सुनाए जाने पर, ये प्रिय वचन सुनाए जाने पर, कैसे प्रिय वचन है? परुषम वाक्यम, बहुत कठोर वाक्य। अच्छा, जो व्यक्ति प्राय कठोर बोलता रहता है उसकी आदत भी पड़ जाती है लोगों की कि भाई ये तो ऐसे ही बोलते हैं, इनकी ऐसी है वाणी, आवाज, भाव, तो वो ज़्यादा बुरा नहीं लगता है, लोगों को आदत पड़ जाती है। और जो व्यक्ति कभी भी कठोर नहीं बोलता है, हमेशा संयमित होके ही बोलता है या कोमल वाणी का प्रयोग करता है, और वो एक दिन अंगारे बरसाने लगे तो फिर बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। तो माता कौशल्या ऐसे ही कुछ भी बोलते रहें ऐसी महिला नहीं है, वो तो बहुत संयमित वाणी से युक्त हैं, और आज वो वाणी एकदम से क्या हो गई? इतनी कठोर हो गई, एकदम तलवार का रूप। बोले ये फूल के समान वाणी आज अंगारे कैसे बरसा रही है। तो इसलिए महाराजा दशरथ बहुत दुखी हो गए। एवं तु राजा स शोकया क्रुद्धया राम मात्रा श्रावितः परुषम वाक्यम दुखितः चिंतयामास, बहुत दुखी होकर के सोचने लगा कि भाई ऐसा मैंने क्या काम किया था कि जिसके कारण श्री राम मेरे को छोड़ के चले गए, सारी प्रजा मेरे को भला बुरा कह रही है, मेरे से मुख मोड़ रही है, और ये इतनी अच्छी महिला माता कौशल्या, इतनी धर्मपरायणा, इतनी पतिव्रता, आज ये भी इस समय में मेरे को इतना कठोर बोल रही हैं, तो निश्चित रूप से कोई मेरा बहुत कठोर कर्माशय फल देने के लिए आ गया है सामने। तो पीछे का कुछ सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा कर्म मेरे से हुआ हो जो मेरी स्मृति में आ जाए इस जन्म में या पिछले जन्मों में, क्योंकि इतना चारों तरफ से सब लोग यदि टूट पड़े हैं, कष्ट दे रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ तो जरूर मिलेगा राज। तो वो ऐसे चिंतयामास है, उन्होंने सोचना शुरू किया कि कौशल्या का भी रूप एकदम से ऐसे क्यों बदल गया, जबकि ये तो बहुत अच्छी महिला हैं, ये तो मेरे को देवता समझती हैं, पतिव्रता हैं। तो चिंतयामास है, उन्होंने चिंतन करना शुरू किया, वो सोचने लगे। तस्य चिंतयमानस्य प्रत्यभात कर्म दुष्कृतम यदनेन कृतम पूर्वम अज्ञानात् शब्द वेधिना, तब उनको याद आया कि मैंने अज्ञान से एक कठोर कर्म कर दिया था कभी। तस्य चिंतयमानस्य, उसके चिंतन किए जाने पर, चिंतन करते हुए उस राजा को याद आया, प्रत्यभात कर्म दुष्कृतम, पहले कभी उन्होंने कोई दुष्कर्म कर दिया था, अपना पहले किया हुआ
एक दुष्कर्म उनको याद आया। तो देखो, जब बहुत ज़्यादा कष्ट में घिर जाए तो क्या क्या संभावनाएं होती हैं। एक संभावना उन सब के साथ झगड़ा करना, भाई आप सब मेरे पीछे लगे हो तो मैं भाई इतना बुरा तो नहीं हो सकता, इसका मतलब तुम सब ही बुरे हो। तो एक तो व्यक्ति उन्हीं के साथ अपनी जो बची खुची ऊर्जा है उसको भी खपा दे, एक संभावना है ये। दूसरी संभावना है रोने लग जाए और उसको स्वीकार कर ले। तीसरी संभावना है आत्महत्या करने को तैयार हो जाए, भाई अब तो कुछ बचा ही नहीं, तो अब तो मैं कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा मेरे को, सब रास्ते बंद हो गए, कुछ भी खुला नहीं है। तभी तो आत्महत्या करता है व्यक्ति, उसको लगता है कोई दरवाजा खुला नहीं है। और यदि उस समय उसको कोई बता दे कि जिसके सब दरवाजे बंद हो जाते हैं उसके लिए एक दरवाजा खुलता है, वो है भगवान का, तो फिर उसकी जीवन की धारा ही बदल जाती है। चारों तरफ से यदि जीवन में आपके सब दरवाजे बंद हो गए हैं तो आप इंतजार करें, आपके लिए एक दरवाजा खुलने वाला है और वो सदा ही खुला हुआ है, तो वो है भगवान का। तो ये इतनी संभावनाएं हैं। और एक संभावना ये है कि व्यक्ति आत्मचिंतन करे कि कहीं मेरे से कोई भूल तो नहीं हो गई थी। तो ये जो लास्ट वाली दो बातें हैं ये सर्वश्रेष्ठ हैं। एक तो व्यक्ति अपने बारे में चिंतन करे, ये सबसे अच्छा तरीका है, मेरे से कोई त्रुटि हुई क्या इसमें और मैं क्या सुधार कर सकता हूँ। और यदि पकड़ में आ जाए तो सुधार में लग जाना चाहिए, क्योंकि आज सुधार नहीं हुआ तो फिर कब करेंगे। मनुष्य का जीवन है, मनुष्य का शरीर है, समय भी है, शक्ति भी है, समझ भी है। इस क्षण ये समझ अगले क्षण में पता नहीं रहे ना रहे, समझ तो बदलती रहती है ना। तो ये क्षण मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, तो उसको भूल को समझ के और फिर उसको दूर करना, भूल दिखाकर उसे मिटाकर। तो भूल दिखती भी भगवान की कृपा से है और मिटती भी भगवान की कृपा से, लेकिन भगवान ही दिखाएंगे, भगवान ही मिटाएंगे, लेकिन यंत्र भगवान आपको बनाएंगे, आपके माध्यम से ही उसको मिटाएंगे। ऐसा नहीं है कि सपने में आकर के ऐसे वो घुमा जाएंगे लकड़ी, जादू कर देंगे, छू मंतर, ऐसा नहीं होगा, आपको ही निमित्त बनाएंगे। तो ऐसे इनको याद आया, इन्होंने पीछे मुड़ करके देखा कि मैंने क्या ऐसा कर्म किया था। तो चिंतय मानस्य प्रत्यभात कर्म दुष्कृतम यद अनेन कृतम, जो इस राजा ने किया था, इसके द्वारा किया गया था, पूर्वम पहले कभी, क्यों किया गया था, अज्ञानात, अज्ञान के कारण, जानबूझ के नहीं किया। तो दोष या बुरे कर्म चाहे तो अनजाने में कर लो चाहे जानबूझ के कर लो, फल तो आएगा। धरती में बीज चाहे तो बहुत अरमानों से ज्ञानपूर्वक बो दो, चाहे अज्ञान में ही बो दो, अंकुर तो फूटेगा। गंगा में चाहे तो श्रद्धा से स्नान करने के लिए चले जाओ, या वहां खड़े खड़े किसी ने धक्का ही मार दिया, शरीर को शीतलता तो मिलेगी। अग्नि में चाहे कोई जानबूझ के कूद जाए या कोई दूसरा उसको धकेल दे, शरीर तो जलेगा, तो फल तो आएगा ना। तो यद्यपि इन्होंने दोष कैसे किया था, अनजाने में किया था, अज्ञानात। शब्द वेधीना, इनके पास एक विद्या थी, शब्द वेधी, शब्द को सुन करके और जो जहां से वो शब्द आ रहा है उसको ये बींध देते थे, बाण चला देते थे मतलब, और वो जा करके वहीं टारगेट पे लगेगा, ऐसी इनके पास विद्या थी। तो सोचो आप, ऐसी विद्या के लिए चित्त को कितना एकाग्र करना पड़ा होगा। ध्वनि को सुन के और उसी ध्वनि को टारगेट करके बाण चलाएं और वो वहीं जा करके लगे, तो बड़ी एकाग्रता की आवश्यकता है ना ऐसी विद्या के लिए। तो इतनी इन्होंने साधना की थी, लेकिन गलती से वो शब्द किसी प्राणी का नहीं था, बल्कि वो जो घड़ा भर रहे थे उसमें जब पानी जाता है ना घड़े में, तो वो जो गुड़गुड़ की आवाज़ आती है,
वो शब्द था। तो वो शब्द, वो घड़ा उनके हाथ में था, श्रवण कुमार के। अगले इसमें बताएंगे, अगले सर्ग में इसकी पूरी डिटेल से। तो इन्होंने बाण छोड़ा और वो मर गया, और वो इकलौता पुत्र था, तो उनके माता पिता का और कोई आश्रय भी नहीं था। और जब ये घड़ा लेकर के गए वहाँ, तो उन्होंने आहट को ही पहचान लिया, क्योंकि भगवान किसी से कोई एक इंद्रिय छीनता है तो दूसरे इंद्रिय में उतनी उनके अंदर अतिरिक्त क्षमता भी प्रदान कर देता है। वो देख तो नहीं पाते थे, लेकिन कान से आहट को पहचान लेते थे कि कौन आ रहा है। तो जब ये घड़ा लेके गए तो उन्होंने पहचान लिया कि ये आहट मेरे पुत्र की तो है नहीं, तो कोई तो और है। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हो और आप क्यों पानी लेके आए, मेरा पुत्र कहाँ है? तो उन्होंने बताया वो तो मेरे हाथ से मारा गया अज्ञान से। तो बोले फिर हम भी नहीं जी सकते हैं पुत्र के बिना, तो क्योंकि वो ही एकमात्र हमारा सहारा था। तो हम उस पुत्र के वियोग में तड़फ तड़फ के अपने प्राण छोड़ रहे हैं, और आपने ये अच्छा नहीं किया, तो कभी आप भी ऐसे ही तड़फ तड़फ के मरोगे, ऐसे बोल दिया उन्होंने। तो ये जो दुआएं और बद दुआएं, ये भी बहुत बड़ी साइंस है। हमारे वैदिक धर्म में जो आशीर्वाद लेने की बात कही जाती है, बड़ों से आशीर्वाद लेना, किसी भी काम पे आप जाते हैं अच्छे काम के लिए, तो उनका आशीर्वाद, और आशीर्वाद यदि ना ले सकें तो कोई बात नहीं, पर बद्दुआ बिल्कुल मत लेना। आप परीक्षा के लिए जाते हैं या किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए, या कोई जमीन आदि का सौदा करना है, तो आप क्या करते हैं? माता पिता से आशीर्वाद लेके जाते हैं या गुरुजनों से, और वो गुरुजन आपको कहेंगे जाओ आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो ये कहते ही आपके अंदर वाली पॉजिटिव एनर्जी अभिव्यक्त हो जाती है। आप कहते हो कि मेरे को गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया, अब मेरा पेपर अच्छा होगा। और क्योंकि आप पॉजिटिव मोड पे हैं, तो इसलिए वास्तव में ही आपका पेपर अच्छा हो जाता है। तो फिर आप आकर के क्या कहते हैं कि गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था ना आज, तो पेपर मेरा अच्छा हो गया। तो ये पेपर अच्छा गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ या आपकी पॉजिटिव एनर्जी से हुआ? किससे हुआ? ये दोनों से हुआ। इसमें ये भूल मत करना कि हमारी पॉजिटिव एनर्जी से हुआ। उन्होंने भी एक एनर्जी भेजी आपको, और उस एनर्जी ने आपकी पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट किया। और यदि वो कह देंगे पढ़ा तो है नहीं, सारी साल अभी आ गए मेरे पास आशीर्वाद लेने, कुछ नहीं होने वाला, भाग यहाँ से, तो तुरंत आपके अंदर भी नेगेटिव एनर्जी कि मैं पास तो नहीं होऊंगा। इन्होंने भी मेरे को कह दिया, आपका चित्त विचलित हो जाएगा ना ऐसा सुन के। और विचलित चित्त वाला क्या तो इंटरव्यू देगा और क्या परीक्षा लिखेगा, तो फेल होना ही है। तो फिर आप क्या कहोगे? फेल तो होना ही था, क्योंकि इन्होंने जाते समय बद्दुआ ही ऐसी दे दी थी, बोल ही ये दिया था। तो ये ऐसे ही नहीं हुआ। अच्छा, कुछ लोग तो प्रणाम भी करते हैं ना, मतलब तो भी ऐसे चलते चलते ना ऐसे यहाँ हाथ लगाते हैं जंघा के ऊपर, मतलब कमर ना झुक जाए कहीं भी, किसी को दर्द हो कमर में तब तो कोई बात नहीं, तो कुछ तो अकड़ में ही। अच्छा, कुछ किस लिए कि हम तो वैसे ही बड़े हैं इतने, तो इनके नीचे तक क्या झुकेंगे हम, तो वो बस केवल ऐसे खड़े खड़े हाथ लगा देते हैं दूसरे के पैर पे, जैसे तो तलवार घोंप रहे हैं। तो आशीर्वाद कहाँ से निकलेंगे? इरिटेशन और होता है, भाई तेरे को नहीं प्रणाम करना है तो तू मत कर भले आदमी, तू दूर से हाथ जोड़ ले या वाणी से ही बोल दे केवल। तो ये कौन सा तरीका है? ऐसे मारते हैं प्रणाम जी। तो हमारा कार्य करने का तरीका, प्रणाम कर रहे हैं तो आप अपने लिए कर रहे हैं। मैं देखती हूँ कक्षा खत्म होती है, आगे वाले विद्यार्थी खड़े होते हैं श्री गुरुभ्यो नमः कहने के लिए, पीछे वाले चलना शुरू कर देते हैं, बोले हमें कौन देख रहा है। अरे भाई, वो प्रणाम दूसरे के लिए है ही नहीं, आपके लिए है। वो जिस गुरु सत्ता ने, उस पूरी परंपरा को याद करो। आप आपके सामने बैठा है उसको मत देखो, आप उस सत्ता की कृपा से आज हमें ये ज्ञान पढ़ने को मिला है, तो उसको तो सिर झुका के जाओ, तो उसके आशीष मिलेंगे आपको।
आशीष मिलेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान की वृद्धि होगी, विद्या की वृद्धि होगी। तो प्रणाम करना किसी दूसरे के लिए नहीं है, किसके लिए है? अपने लिए। और तज्जपस तदर्थ भावनम, और वही काम और वैसी ही भावना। झुक रहे हो वो भाव भी आना चाहिए कि मैं किसी एक बड़ी सत्ता के, गुरु सत्ता के, परम सत्ता के सामने झुक रहा हूं, कोई व्यक्ति नहीं है वहां आपके सामने। तो फिर आशीर्वाद भी मिलते हैं। तो इनको याद आया कि मैंने एक बार शब्द वेदी बाण के द्वारा श्रवण के माता पिता की बद्दुआ ले ली थी। तो ये इन्वेस्ट करने जैसा होता है, जैसे हम रुपए इन्वेस्ट करते हैं ना, कि भाई इतने रुपए लगा दिए, अब इनका ब्याज आता रहेगा। तो हम किसी को अच्छी वाणी बोलें तो समझ लो कि हमने अच्छा इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब उसकी दुआएं आती रहेंगी। और किसी के साथ बुरा व्यवहार करके आ गए तो उसका भी ब्याज आता रहेगा जिंदगी भर हमारे पास। तो व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन सारी झंझटों से, बखेड़ों से दूर रहना चाहिए, ताकि दूसरे हमारे पास नेगेटिव एनर्जी ना भेजें, दूसरों की बद्दुआएं हमारे को ना लगें। तो ये महाराजा दशरथ ने चिंतन करके खोज की। तो आगे का फिर कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ईश्वर हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर।